अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़े अहम इशू के ऊपर पहले भी इन्होंने मेरा साथ दिया, आज एक और मामले के ऊपर इनसे राय भी लूँगा और मुस्तकबिल में होने क्या वाला है, क्योंकि वकला और अदलिया के दरमियान और उसके बाद फिर अदलिया के दरमियान भी कुछ लड़ाई झगड़े और तजादात की बातें सामने आ रही हैं। क्या हकीकत है और क्या मुस्तकबिल में हो सकता है, क्योंकि कल यानी कि 10 अगस्त को जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की एलिवेशन के तौर पर यानी कि उनको इडाक के तौर पर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उसका इजलास भी है। वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े ऐलानात किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद थे और पूरी सिचुएशन को आप समझते भी हैं। इतने दिन से जब ख़त किताबत चल रही है, पहले जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की एलिवेशन का मामला था और उसके बाद फिर आप आ गया है जस्टिस अहमद अली एम शेख की जो इडाक के तौर पर लिए जाने का मामला है। तो अब अंदर की खबरें क्या हैं और ख़ास तौर पर आपने वो जो मिनट से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो भी पढ़े, तो पहले जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के हवाले से कुछ बातें सामने आ रही थी, उसके बाद फिर अब नई चीज़ जो शुरू हो गई है, अब क्या कहाँ जाके ठहरेगी ये मामला? देखिए, शायद ये मामला में शायद जजों की एलिवेशन का नहीं है, बल्कि ये अनाओं की जंग बन गई है। क्योंकि इससे पहले भी जस्टिस मुनीब अख्तर यहाँ सिंध हाई कोर्ट से गए हैं, जस्टिस गुलजार अहमद आउट ऑफ टर्न खुद गए हैं, एक सिलसिला चलता रहा है और अल जहाद ट्रस्ट अमली तौर पर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस मरतबा बार ने भी इसको अपनी अना का मसला बनाया है। वो नहीं चाहते कि इस तरीके से जज चले जाएँ और उन्हें कंसीडर ना किया जाए, उनके नुमाइंदे की किसी बात को वज़न ना दिया जाए। इसको उन्होंने अब ये अना का मसला बना लिया है और उधर से जो है जुडिशल कमीशन ने उन्होंने भी अपनी अना का एक मसला बनाया है कि जो भी फ़ैसला करना है उन्हें खुद करना है, बार के एतराज को और इनके को वज़न नहीं देना, जो फ़ैसले करने हैं अपने तौर पर करना है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई, इसमें भी हमें ये नज़र आया कि तमाम मामलात जो जंग चल रही है, ये सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में चल रही है और यहाँ के जजेज़ हैं, यहीं का वज़ीर कानून है, यहाँ के अटॉर्नी जनरल हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस को जाना है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेज़ की जगह खाली हो रही है, वो सिंध के जजों की जगह खाली हो रही है। लेकिन एक जानिब तो हमारे वकला हज़रात 182 का हवाला देते हैं कि जी सीनियर जजों को जाना चाहिए, लेकिन अल जहाद ट्रस्ट में अगर गौर से किया जाए तो वो चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए सीनियरिटी का अमल था। जजों की तकर्रुरी और तैनाती के लिए वो उस पर लागू नहीं होता था। अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए कि एक तो हाई कोर्ट के जजेस जाते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया ये है कि जितने के 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, एक क्राइटेरिया ये है। लेकिन एक ये भी है कि अगर जितने 15 साल वकालत की हो हाई कोर्ट में, वो वकील भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर ये तमाम जजेस हाई कोर्ट के जजेस यहाँ रहते हैं और किसी वकील को सुप्रीम कोर्ट ले लेती है पूरे मुल्क से, तो उसमें फिर किसी सूबे का कोटा क्या होगा, फिर किस चीफ जस्टिस की सीनियरिटी रहेगी? वकला ये सोचने के लिए तैयार नहीं है, वो इसे निगलेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी जज को जाया जा सकता है जिसके 5 साल मुकम्मल हो गए हों, चीफ जस्टिस लाजमी नहीं है। और उसके अलावा 15 साल जिसकी हाई कोर्ट की वकालत हो वो वकील जा सकता है। तो उसमें जजों की सीनियरिटी कहाँ रहेगी अगर किसी वकील को भी ले लिया जाता है? सर, एक तो उन्होंने एक कुछ जो अभी सिंध बार काउंसिल और जितनी भी वकला तंजीमें थी, उन्होंने जो जजेस की जो अदालती फ़ैसले थे, जो रिपोर्टेड जजमेंट्स थी, उनकी तफसीलात भी दी। उसमें भी हम देख रहे हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब का फिगर बहुत ऊपर जा रहा है। यानी कि एक साल में उन्होंने जो था वो 202 भी फ़ैसले दिए, यानी कि तारीखी फ़ैसले। यानी कि अगर चीफ जस्टिस को देखा जाए तो उन्होंने 10 से 15 केसेस के फ़ैसले दिए और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने 202 केसेस के रिपोर्टेड जजमेंट्स थी उनकी फ़ैसले दिए। अच्छा, ये एक चीज़ तो हो गई, लेकिन दूसरा ये है कि अगर हड़ताल होगी, साइलिन का मसला होगा, उसके बाद फिर अगर किसी जैसे दूसरे इदारों की मिसालें दी जाती हैं कि किसी सरकारी कोटे पर या उनके जो मुलाजमीन की तकर्री का जो मेरिट देखा जाता है, तो फिर यहाँ पे मेरिट क्यों नहीं देखा जा रहा है? तो वहाँ मेरिट में तो ऐसे जो इसके इम्तिहानात जो सिंध सर्विस पब्लिक कमीशन हो, पाकिस्तान सर्विस कमीशन के इम्तिहान लोग पास करके आते हैं ना बड़ी बड़ी पोस्टों पर, तो जब यहाँ पर बुनियादी तौर पर जज लगाया जाता है, उनसे क्या क्राइटेरिया होता है जज की तैनाती के ऊपर? ये खालिस्तान चीफ जस्टिस का डिस्क्रेशन होता है कि वो किसको नॉमिनेट करे। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला हुआ, तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त में जब जुडिशल कमीशन बना तो उन्होंने ये पावर अपने पास रखी थी कि चीफ जस्टिस जो हैं वो जनरेट करेंगे नाम कि किसको नॉमिनेट किया जाएगा। ये नहीं है कि कोई खुद ब खुद उसका हक बन गया। ये चीफ जस्टिस इनिशिएट करते हैं, नामों को प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो जज वहाँ चले जाते हैं। और हाई कोर्ट में भी हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस की पसंद के जो भी होते हैं, जिन्हें वो मेरिट पे समझते हैं कि अच्छे वकील हैं, उनको लेते हैं, या सेशन अदालतों से कुछ लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कोई
क्राइटेरिया नहीं है, कोई इम्तिहान नहीं है, शफाफियत यहाँ भी नहीं है कि कैसे जज तैनात किए जाते हैं। और यही मसला है, और बुनियादी मसला हाई कोर्टों में जजों की तैनाती है। अगर यहाँ मेरिट पर और अच्छे जज तैनात होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाना मुश्किल नहीं होगा। फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि इस वकील के या इस जज के रिपोर्टेड नहीं है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर यहाँ पर कोई इम्तिहान होगा, कोई शफाफ मामला होगा, तो आप ये बात कह सकेंगे कि इस जज पे आपने उंगली क्यों उठाई, इसे क्यों ड्रॉप कर दिया। मेरा नुक्ता यही है कि अगर एक अच्छे जज होंगे, अच्छे फैसले करने वाले होंगे, बिला तफरीक फैसले करने वाले होंगे, कोई ज़ात पात कौमियत को नहीं देखेंगे, मुल्क और सूबे की या कौम की शहर की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे, अगर उनको एलिवेट अगर यहाँ से किया जा रहा है तो इसका मतलब एक मुल्क के मफाद में और उसके बाद मेरिट को देख के किया जा रहा है, तो उस पर फिर ये वकला हजरात आज भी जैसे बात कर रहे थे कि सिंधी उर्दू स्पीकिंग फलां ये मुल्क का सूबा है, मुल्क का शहर है, मुल्क की अदालतें हैं, तो अगर किसी को मेरिट पे या उसकी काबिलियत की बुनियाद पर लिया जाता है तो फिर ज़ात पात वाली बातें बीच में क्यों आ रही हैं? जब इम्तिहान नहीं हो रहा, उनका मेरिट सिलेक्शन के दौरान नहीं हो रहा, तो फिर उस वक्त अगर एलिवेशन के दौरान फिर इस तरह की बातें क्यों आती हैं? हाँ, शायद देखें, एक ये मुझे भी मामला समझ नहीं आया। एक जानिब तो वकला कह रहे हैं कि सीनियरिटी के असूल को फॉलो किया जाए। सीनियरिटी पे कोई भी हो सकता है। सिंध कसीरुल लिसानी सूबा है, यहाँ सिंधी भी हैं, यहाँ महाजर भी हैं, यहाँ पंजाबी भी हैं, हज़ारेवाल भी हैं, पख्तून भी हैं, गुजराती भी हैं, कोई भी हो सकता है। एक तरफ वकला का कहना है कि सीनियरिटी के असूल को फॉलो किया जाए और चीफ जस्टिस चूँकि सीनियर हैं उन्हें लेकर जाया जाए और उनसे जूनियर जज को नहीं लेकर जाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो एक ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिंधी बोलने वाला जज नहीं है। यहाँ पर वो एक लिसानी कार्ड सामने आता है कि क्या कुछ होता है। तो ये लगता है कि इस वक्त मैंने जैसे पहले कहा कि मेरिट का मामला नहीं है, बल्कि शायद कुछ अना आड़े आ गई है, कुछ बार के और जजों के जो मामलात हैं वो सेटल नहीं हो रहे हैं। और चूँकि हम ये देखते रहे हैं कि कराची में 12 मई से और यहाँ पर तक, जैसे कादी फ़ायदी साहब यहाँ पर 12 मई के लोगों को सज़ा दिलाना चाहते थे, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं वो उन्हें बचाना चाहते थे। एक जंग है जो कराची से जारी है, जो सिंध हाई कोर्ट से जारी है, और वो ऊपर तक जाके जंग है। और इस वक्त ये जो गुल खिला रही है थे हमारी पूरी जुडिशरी का अदारा तबाह हो रहा है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि फ़लाँ अखबार में जो आदाद व शुमार, और उनका इशारा हम समझते हैं कि उन्हें प्रोवाइड किए गए कि जी फ़लाँ अखबार में जो आदाद व शुमार छपे हैं वो गलत हैं। और आज जो आदाद व शुमार बार ने दिए हैं उसमें बताया गया कि चीफ जस्टिस के कुछ कम है, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मरज़ा से ज़्यादा डिस्पोजल जो है वो जस्टिस अकील अबासी का है। लेकिन जस्टिस अकील अबासी भी तो तीसरे नंबर पर हैं जी। जो दूसरे नंबर पर इरफान सादत खान है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है कि वो क्या नंबर है, उन्हें कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। जस्टिस अहमद अली एम शेख चीफ जस्टिस साहब हैं, बिल्कुल है, उन्हें जाना चाहिए। लेकिन फिर अकील अबासी का डिस्पोजल आता है, फिर कभी मोहम्मद अली मजहर का कंपेयर करते हैं, दरमियान में इरफान सादत को और हसन अली अजहर को ये ड्रॉप कर देते हैं। ये वजूहात कुछ समझ में नहीं आने वाली। आपने जुडिशल कमीशन के जो मिनट्स है वो आपने पढ़े थे, जुडिशल कमीशन के मिनट्स क्या कहते हैं? और उसके बाद फिर अब वकला ने बड़ी धमकी दी है, कल यानी कि फिर एक दफ़ा हड़ताल होगी, तालेबंदी का भी इम्कान है। तो कमीशन के जो वो मिनट्स है, उसके बाद चीफ जस्टिस के खतूत का भी आप चूँकि मिलते रहते हैं सीनियर वकला से भी बड़ी अंदर की खबरें भी हैं, तो वो अंदर की क्या बात है कि चीफ जस्टिस ने अब इडाक के तौर पर जाने से पहले कहा गया था कि इजहार किया, रजामंदी ज़ाहिर की है, फिर अब कहा जा रहा है इनकार कर दिया है, तो क्या वजह है सर ये? देखिए, शायद अंदर की बात भी करना, लेकिन हकीकत ये है कि हम वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहते क्योंकि हम अदलिया का एहतराम करते हैं। लेकिन वकला की जानिब से जो कुछ कहा गया है, जुडिशल कमीशन के कार्रवाई को कल के इजलास बुलाने को साजिश भी कहा गया, और ये भी कहा गया कि जुडिशरी में तफरीक फैलाई जा रही है, तकसीम किया जा रहा है, धड़ेबंदियाँ पैदा की जा रही हैं, वो क्योंकि सीनियर और जूनियर जजों में कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया और इनमें फ़र्क पैदा हो गया, और इस तरीके से ये एक दूसरे के मुकाबिल आ रहे हैं जजेस। इतनी बातें कही गई हैं कि जो हम रिपोर्ट करना पहले कभी नहीं की हैं, वकला कर रहे हैं। शायद हम फेस भी कर लें, कोई तौहीन अदालत भी ना हो, लेकिन हमारे अपने अदारे हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं चाहते कि हाँ इंटीग्रिटी का उनका ख्याल रखा जाए, उनको बेतौकीर ना किया जाए, वरना जो है बहुत तुंदो तेज़ लहजा था। और ये जो जंग है, जो पानीपत का मैदान बना हुआ है सिंध, ये कल देखें कि किस रुख बैठता है। और वकला भी बिल्कुल तुले बैठे हैं कि वो इस वक्त अपनी बात मनवाएंगे, और जुडिशल कमीशन इजलास बुला चुका है। और ये इजलास उसी वक्त बुलाया जाता है जब कंसेंट दी जाती है। तासुर ये पैदा हुआ था इस इजलास के बाद कि 10 अगस्त को जो इजलास बुलाया गया है, तो शायद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कंसेंट दे दी है, लेकिन आज बार ने बताया कि 2 लेटर लिख चुके हैं चीफ जस्टिस, जो इस बात पर वो उनका इसरार है कि मैं अगर आऊँगा तो मुस्तकिल बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनूंगा, एडहॉक जज के तौर पर मैं यहाँ नहीं आना चाहता। आप देखते हैं कि कल जो 2 बजे इजलास होता है
और उसमें क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि वकला तो अपनी क़ुव्वत का इज़हार करेंगे। कल सुबह से ही सिंध में अदालतों का बाइकाट का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान बार इसको इंडोर्स करती है, तवक्को है कि कर देगी, शाम तक इसको इंडोर्स करेगी और वकला अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे। वकला ने एक और चीज़ भी तो कही है कि ये जो है जजेस की जो तकर्री अगर ढाक बुनियादी पर होती है, मोहम्मद अली मज़हर साहब का मामला आता है, उसको मतलब अदालती फोरम भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो दरख्वास्त भी दायर कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो उसमें कितना दमखम था बाद में, और फिर वो जुडिशल कमीशन वाली जो मिनट से उसकी बात नहीं बताई आपने, क्या पता चला था आपको? हाँ, देखें, शाहिद ईद के बारे में हम पहले ये बात कर लेते हैं कि वकला ने जो कहा है कि हम पिटीशन भी दायर करेंगे। यहाँ एक बात पैदा होती है कि हर चीज़ में जब हम 199 को इन्वोक करते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 184 को हम करेंगे, तो सूरत हाल ये होती है कि आप उससे कितना मुतासिर हैं, क्या अगली पार्टी आप हैं या नहीं हैं। अगर इससे पहले यही होता था कि जजों की नुमाइंदगी बार करती थी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ ने एक नई मिसाल कायम की थी। जब उनकी सीनियरिटी को वायलेट किया गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद पटिशन की थी, जिसे हामिद खान साहब जो है इसको फॉलो कर रहे थे। तो अब इस सिलसिले में यहाँ पर लोगों का ये बार का एक तस्वुर, एक गिरोह ये भी समझता है कि जजों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, कि चीफ जस्टिस साहबान अगर उन्हें सुपरसीड किया जाता है, जूनियर जाते हैं, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या उन्हें अपनी पटिशन करनी चाहिए। उन्हें एतराज़ का कोई अपना तरीका भी करना चाहिए कि ना सिर्फ वकला को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वकला के अब इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। वकला के चूँकि इलेक्शन करीब आते हैं तो फिर उनमें शिद्दत पैदा होती है। वो किसी काज से कितने सिंसियर हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए और जुडिशल आज़ादी के लिए वो उन्होंने हमेशा जंग की है, लेकिन चूंकि इलेक्शन आते हैं तो एक इंटरेस्ट भी पैदा हो जाता है। तो इस मामले को वो ज़्यादा जज्बातियत का इजहार करना और उससे लसानियत का कार्ड भी इस्तेमाल करना, ये पहलू इसमें नज़र आ रहे हैं। और वो जो वहाँ मिनट्स के मामला थे, उसमें हम इसलिए भी नहीं जाना चाह रहे होते हैं कि जो जजों ने एक दूसरे के मुतालिक रिमार्क्स दिए हैं। किसी अपॉइंटमेंट पे एक जज पहले मुखालफत कर रहे थे मोहम्मद अली मज़हर की, उसके बाद उन्होंने उसकी हमायत कर दी। और लोगों का यही कहना है कि जब 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड हो रहे हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मुशीर आलम साहब, तो ये इजलास इसके बाद रख लिया जाता है और खाली वैकेंसी भी होती है। लेकिन ये लगता है कि जुडिशल कमीशन के लोग जो हैं, या जजेस हैं, अदलिया है, चीफ जस्टिस हैं, वो इस बात को तय करके बैठे हैं कि ये मामला अभी तय करना है और उन्हें बार के इस रवैये की अहमियत नहीं देनी है। इसलिए हम इंडिविजुअल लोगों पर और इन चीज़ों पर बात करने की बजाय फिर वही बात होगी कि हम अपने अदारों को और अपने लोगों को बेतौकीर करेंगे, क्योंकि वो जिन अदारों में बैठे हैं, अगर हम उनके मुतालिक अब नाम लेकर बात करेंगे तो फिर कल आवाम का एतमाद उन पर मजरू होगा, कल वो इसका हिस्सा बने होंगे। तो ये सूरत हाल बहुत अजीब और पेचीदा सी हो जाएगी। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम अपडेट्स थी, क्योंकि अदलिया और वकला से मुतालिक असगर उमर साहब चूँकि सीनियर साफ़ी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी सुनी और उसके बाद फिर इन्होंने तमाम मामलात पर नज़र भी रखी हुई है, इसलिए ये सारी बात आप तक पहुँचाई। अब वकला ने सिंध हाई कोर्ट और पूरे सूबे में हड़ताल का ऐलान किया है कि अगर कल यानी कि 10 अगस्त को अगर इजलास होता है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख की एलिवेशन का फैसला हो जाता है तो मज़ीद एहतियात भी सख्त किया जाएगा और उसके बाद फिर मज़ीद अदालती फोरम भी कहा गया है कि इस्तेमाल किया जाएगा। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।